हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न के चैनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए बेस्ट वोकैब लाने वाले हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आपके टेट यानी जो आपकी टीचिंग की जॉब्स होती हैं या आपके यूपीएससी लेवल के जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वोकैब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाने वाली है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको वोकैब सिर्फ ऐसे रट्टा मारने के लिए बता दूंगा कि आप इसे रट्टा मार लीजिए, ऐसे रट्टा मारने वाला काम नहीं। इसको आप ऐसे हम बताएंगे, इतनी मस्त ट्रिक, इतनी धांसू ट्रिक होगी जिससे कि अगर आप एक बार बस देख लेंगे तो आसानी से जितने भी वोकैब मैं बताने वाला हूँ आसानी से आपको आ जाएंगी। और मैं आज आपको 50 वोकैब्स बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 50 वोकैब्स हैं ये आपके एसएससी सीजीएल में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान से देखिएगा। और इन वोकैब को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए आपको पूरा सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होगा और देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी फर्स्ट वोकैब है, तो आज का हमारा सेशन क्या है? वोकैबुलरी, वोकैब्स। ओके, ट्रिकी वोकैब्स हैं ये। और आपके ये जितनी वोकैब्स हैं आप देखोगे एसएससी सीजीएल के जितने भी पिछले पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर जितने भी सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के हैं या आपके टेट के हैं या कोई भी एग्जाम्स जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उनमें आप देख लीजिएगा तो ये आपको हर जगह ये वोकैब आपको मिलेंगे, हर जगह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वोकैब से। फर्स्ट वोकैब है और इसके मैं ऑप्शंस भी दूंगा और उन ऑप्शंस की भी मीनिंग्स इसी तरीके से आपको 50 वोकैब्स तैयार होंगी। ओके, तो पहली मीनिंग है, पहली वोकैब है कंटेम्प्ट। क्या है? कंटेम्प्ट। इसके मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। 4 ऑप्शंस हैं। अप्रूवल, ओबीडियंस, कॉम्प्लीमेंट एंड डिसडेन। चलिए बताइए कंटेम्प्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? अप्रूवल, ओबीडियंस, कॉम्प्लीमेंट या डिसडेन। जितनी देर में मैं इसको लिखता हूं उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, कंटेंट का जो आपका सिनोनिम होगा वो होगा डिसडेन। कंटेम्प्ट मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना मीन्स नफरत करना। और डिसडेन का मतलब भी क्या होता है? नफरत करना मीन्स घृणा करना। तो इस आधार पे कंटेम्प्ट का जो सिनोनिम होगा वो डिसडेन होगा। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि किसी ऑफिस में आप जाइए तो कहते हैं आपको ये अप्रूवल दिया जा रहा है। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना, किसी चीज के लिए स्वीकृति देना। ओके, अप्रूव कर देना। कहते नहीं इसको मैं अप्रूव करता हूं। अप्रूव करता हूं मतलब कि इसको मैं स्वीकार करता हूं। नेक्स्ट आता ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब भी आपको पता है। ओबीडियंस मतलब कि ओबीडियंट से लिया गया है। ओबीडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञा। तो ओबीडियंस का मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। कहते नहीं आपने बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। कहते नहीं आपने मुझ पे कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए थैंक यू। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। और डिसडेन का मतलब तो मैंने नफरत बताया हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक की बात करते हैं। हमने कहा था ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक देखिए क्या होगी इसकी। अच्छा, कंटेम्प्ट को हम मान लेते हैं कंटेंट। क्या मान लेते हैं? कंटेंट। कंटेंट जानते हैं आप क्या होता है? जैसे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कंटेंट दिया गया तो आप बहुत सालों तक उसी कंटेंट पे पढ़ना है और आपका एग्जाम नहीं क्रॉस हो पा रहा, तो आप क्या कहोगे? ऐसा कंटेंट है जिससे मुझे कंटेम्प्ट हो गया है। मतलब कि ऐसा मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कंटेंट में पढ़ रहा हूं जिस इतना बेकार कंटेंट है, इतना बेकार कंटेंट है कि मुझे उससे कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट मतलब कि नफरत हो गई है, घृणा हो गई है। तो कंटेंट से कंटेम्प्ट याद कर दिए। अब बताती डिसडेन। डिसडेन कैसे याद रखें?
डिश ड्रेन को आप याद रखिए दिस ड्रेन से, दिस ड्रेन। दिस ड्रेन, ड्रेन मतलब जानते होंगे नाला नाली जो आपके घर के बाहर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे ड्रेन मतलब नाला, तो आपके घर के बाहर नाला है, तो उस नाले से तो नफरत ही होगी ना, अगर गंदी चीज होगी तो उससे नफरत ही होगी। तो ये नाला जो हमारे घर के बाहर जा रहा है उससे मुझे क्या है? डिसडेन है, इस ड्रेन से मुझे डिसडेन है। तो ये आपकी ये ट्रिक हो गई। ओके, तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया, तुरंत लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को तुरंत। सेकंड, आपके सामने वोकैब आने वाली है, देखिएगा सेकंड वोकैब क्या है। सेकंड वोकैब है ट्रूस। क्या है? ट्रूस। अब इसके आपको क्या मिलते हैं? कुछ ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं वॉर, स्टार्ट, पीसफुल सॉल्यूशन एंड फाइट। आपको वर्ड दिया गया है ट्रूस और उसके आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है वॉर, स्टार्ट, पीसफुल सॉल्यूशन एंड फाइट। बताइए इस ट्रूस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए ट्रूस का मतलब, ट्रूस का जो आंसर होगा वो होगा पीसफुल सॉल्यूशन। पीसफुल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पीसफुल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, शांतिपूर्वक संधि। क्या होता है इसका मतलब? शांतिपूर्वक संधि। ट्रूस का मतलब भी यही होता है, शांतिपूर्वक संधि, किसी चीज की शांतिपूर्ण संधि कर लेना। ठीक है, एंड बाकी का मतलब तो आपको पता ही होगा। वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक, स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू होता है, मतलब कि किसी चीज की शुरुआत होना। एंड फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। ओके, अब हम बताते हैं इसकी धांसू ट्रिक। देखिए क्या होगी। ट्रूस, ट्रूस का मतलब क्या होता है? ट्रूस को आप किससे इमेजिन करेंगे? ट्रूस को हम इमेजिन कर लेते हैं ट्रू से, सच्चाई से। जैसे कि किसी घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और किसी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि किसी ने उस चीज की चोरी की है, जबकि उसने उस चीज की चोरी नहीं की है, फिर भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो उतनी देर में आप गए और आपने कहा कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है। और बैठ के उसके हम ट्रूस करते हैं, मतलब कि शांतिपूर्ण बात करते हैं। मतलब वो बंदा ट्रू बोल रहा है, उसके लिए हम लोग ट्रूस करते हैं, मतलब कि हम लोग शांतिपूर्ण संधि करते हैं, शांतिपूर्ण बातें करते हैं। समझ में आया इसका? ये ट्रिक बताइए आपको कैसी लगी? ट्रू से बनाया, ट्रू मतलब कि 100% तो नहीं है, बट ये है कि आपको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है। 50 एबव तो है ये, 60 to 80% आपकी ये ट्रिक काम करेगी। ट्रू से ट्रूस बनाए। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको और भी बहुत सारी ऐसे ही 5 दिन लगातार ये वोकैब चलेंगी और 5 सेशंस होंगे, इसके 250 वोकैब्स आपको तैयार हो जाएंगी। तो नेक्स्ट थर्ड है। थर्ड है आपको दिया गया है इरेक्ट। क्या दिया गया है आपको? इरेक्ट। और इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लोवर्ड, स्ट्रेट अप, सरेंडर, एंड फिनिश। फटाफट जवाब दीजिए। इरेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? लोवर्ड, स्ट्रेट अप, सरेंडर और फिनिश। तो बताइए क्या होगा? चलिए देखते हैं। इरेक्ट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्ट्रेट अप, मतलब कि सीधा खड़ा होना। स्ट्रेट अप का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। इरेक्ट का मतलब भी होता है सीधा खड़ा होना। लोअर्ड का मतलब क्या होता है? लो मतलब क्या होता है? नीचे होना, नीचे जाना।
लोअर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। सरेंडर का मतलब क्या होता है? कहते नहीं है, आपको पता ही होगा पुलिस क्या कहती है, अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कर दो, मतलब आत्मसमर्पण, खुद को समर्पित कर दो। फिनिश का मतलब क्या होता है? खत्म करना। ये तो सिंपल है। अब हम बताते हैं आपको मजेदार ट्रिक। इरेक्ट, इरेक्ट को हम ले लेते हैं ई होता है रेक्ट, ये जो रेक्ट वर्ड है, रेक्ट को ले लेते हैं रेखा, बना देते हैं इसको रेखा। अच्छा, रेखा कैसी होती है? कोई भी अगर आप रेखा खींचोगे तो कैसी खींचोगे? सीधी तो खींचोगे। तो इरेक्ट मतलब सीधा। ओके, तो अगर आप कोई लाइन ऐसे ऐसे बना रहे हो, अब कहा जाए आपसे इसको, इस लाइन को सीधा करो, तो आप सीधा ही तो करोगे। तो इरेक्ट मतलब कि ऐसी रेखा खींचो जो इरेक्ट हो, जो कैसी हो? सीधी खड़ी हो। ऐसी रेखा खींचो जो इरेक्ट हो, जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ नंबर को क्या देखिएगा। फोर्थ नंबर क्या है? ये जो वोकैब है, ये आपको बहुत बार देखने को मिली होगी। ये आपको लगभग नहीं तो 60 to 70 टाइम्स, 60 to 70% आपको ये वोकैब आपको पक्का मिलेगी। 60 to 70% ये वोकैब आपको बहुत बार मिलती है। डेमोलिश, क्या लिखा है? डेमोलिश। इसके हम ऑप्शंस लेते हैं। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रॉय एंड रेज। इसमें से कुछ एंटोनिम्स भी हैं इसके और कुछ सिनोनिम्स भी हैं। चलिए बताइए फटाफट। देखिए, डेमोलिश का बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय या रेज, बताइए कौन सा होगा? फटाफट बताइए, तुरंत, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए बताते हैं। डेमोलिश का सिनोनिम होगा डिस्ट्रॉय। क्या होगा? डिस्ट्रॉय। डेमोलिश का सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय। डेमोलिश का मतलब भी क्या होता है? विध्वंस करना, खत्म करना, नष्ट करना। ठीक, क्या मतलब होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होता है? नष्ट करना, किसी चीज को खत्म कर देना। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट दोनों का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। रेस का मतलब क्या होता है? उठना। अब देखिए, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड से बना बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट से बना कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। ठीक, और बिल्ड से बिल्डिंग बनी है तो उससे बना निर्माण करना। अब डेमोलिश और डिस्ट्रॉय, रेस का मतलब होता है उठना, उठाना किसी चीज को। अब हम बात करते हैं डेमोलिश का ट्रिक क्या बनेगा। तो देखिए, डेमोलिश में हम डेमो ले लेते हैं। आप किसी कहीं पे जॉब करने गए, ठीक, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करने गए और वो आपको लेना ही नहीं चाहता है, तो आपने कहा नहीं सर मैं इसके इस लायक हूं, मुझे प्लीज जॉब ले लीजिए, प्लीज जॉब दे दीजिए, प्लीज जॉब दे दीजिए। तो उसने कहा चलो अच्छा तुम डेमो दे दो। अच्छा, आपको जब पता है कि जब कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी डेमो लेता है तो वो उसको कभी पसंद नहीं आता, चाहे जैसे अच्छा दे दो, चाहे जितना अच्छा दे दो। तो उसके डेमो को क्या करने वाला है? वो डेमोलिश करने वाला है। उसके डेमो को क्या करने वाला? वो नष्ट करने वाला, वो खत्म करने वाला, विध्वंस करने वाला है। तो डेमो से याद करिए डेमोलिश। तो डेमो को क्या कर दिया उसने? डेमोलिश कर दिया। ठीक, उसके डेमो को क्या कर दिया उसने? डेमोलिश कर दिया। तो इस तरीके से हमने उसको, डेमोलिश का मतलब क्या होता है? नष्ट करना होता है। ओके, बिल्ड और कंस्ट्रक्ट मींस क्या होता है? निर्माण करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर आपको दिया गया है डिस्कॉम्फिट। क्या दिया गया है? डिस्कॉम्फिट।
और इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं? डिफीट, काम, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट। डिस्कम्फिट का क्या होगा? डिफीट, कॉम, एक्सप्लेन या सपोर्ट? बताइए, डिस्कम्फिट का सिनोनिम्स क्या होगा? डिफीट, काम, एक्सप्लेन या सपोर्ट? बताइए जल्दी से। बहुत ही मजेदार आपको वो क्या मिलने वाली है, तो पूरा सेशन में जुड़े रहिए और देखते रहिए। पूरा सेशन देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक वो क्या मिलने वाली है। बताइए जल्दी, डिस्कम्फिट। देखिए डिस्कम्फिट का क्या होगा। डिस्कम्फिट का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिफीट, मतलब कि हराना। डिस्कम्फिट का मतलब क्या होता है? हराना। काम का मतलब क्या होता है? शांत करना। काम का मतलब क्या होता है? शांत करना। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, मतलब कि उसकी व्याख्या करना। एक्सप्लेन कर दो, व्याख्या कर दो उसकी। सपोर्ट, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, यानी मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। सपोर्ट मीन्स क्या हो गया? सहारा। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, और भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स और भी होते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेट, आपको मिल जाएगा फ्रस्ट्रेट मिल गया, या फिर आपको कंफ्यूज मिल गया। तो ये भी आपके सिनोनिम्स होते हैं इसके, डिस्कम्फिट के। फ्रस्ट्रेट या कंफ्यूज, तो ये सब होते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कम्फिट को हम कैसे याद रखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो डिस्कम्फिट से हम याद रख सकते हैं, कुछ बनाते हैं ट्रिक। जैसे यहां पे क्या लिखा है? फिट। ठीक, तो कोई अगर हम फिट को लेते हैं तो वो इंसान, आपके क्रिकेट टीम में कोई आप प्लेयर खिला रहे हो और वो फिट नहीं है, और उसी की वजह से क्या हुआ? हम लोग मैच हार गए, तो क्या कहेंगे? वो बंदा फिट नहीं है इसलिए उसने मैच को डिस्कम्फिट कर दिया। वो अनफिट बंदे ने मैच को डिस्कम्फिट कर दिया। उस अनफिट बंदे ने मैच को डिस्कम्फिट कर दिया, यानी कि मैच को हरा दिया। समझ गए? तो अनफिट से आप फिट से याद रखते हो डिस्कम्फिट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की। नेक्स्ट वोकैब है 6 नंबर, सूद। क्या है? सूद। A B C आपके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एजिटेट, काम, इंसाइट, एंड प्रोवोक। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जो 3 आंसर्स हैं वो तो आपके एंटोनिम्स हैं, इसके जस्ट अलग हैं, और एक आंसर ही इससे मिलता है। तो देखिए सूद का क्या आंसर होगा? साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसका आंसर काम होगा। ठीक, और बाकी जो 3 आंसर हैं, एजिटेट, इंसाइट एंड प्रोवोक, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है भड़काना। एजिटेट का मतलब भी होता है भड़काना, इंसाइट का मतलब भी होता है भड़काना, एंड प्रोवोक का मतलब भी होता है भड़काना। ठीक, और काम का मतलब क्या होता है? शांत करना। क्या मतलब होता है? शांत करना। सूट का मतलब भी होता है शांत करना। ओके, तो सूद का क्या होगा? काम होगा। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं, आसानी से आप याद कर सकते हो। सूद से बनता है शांत। ठीक, वैसे अगर आप ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आप बना सकते हो। जैसे आप सूद की जगह आप लिख लो सूत। सूद काटने वाले जानते होंगे आप। सूद काटने वाला क्या करता है? जब
सूत काटना है, ये सूत है, उससे बनाया कपड़ा, उसने कपड़ा बेचा तो क्या हो गया, तब वो जाके शांत, जब उसको पैसा मिला तब जाके वो शांत हुआ। तो सूत काटने वाला सूद हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब है 7 नंबर, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या है? स्टैट्यूट। ठीक है, स्टैट्यूट, और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? प्रेडिक्ट, लॉ, फ्री एंड ट्री। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का प्रेडिक्ट, लॉ, फ्री या ट्री, बताइए क्या होगा? फटाफट ऑप्शन दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, तुरंत, जल्दी जल्दी। देखिए, इंस्टीट्यूट का जो आंसर होगा आपका सिनोनिम होगा वो होगा लॉ। क्या होगा? लॉ। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। और इसका एक और भी हो सकता है, रूल। ठीक, तो इंस्टीट्यूट मीन्स क्या होता है? कानून या नियम, मीन्स नियम या कानून। प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी। फ्री मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र होना। एंड ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। तो इंस्टीट्यूट का क्या बना? मीन्स क्या होता है? नियम या कानून। अब हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। चलिए, इसकी क्या ट्रिक बन सकती है आसानी से, जिससे याद हो जाए? इंस्टीट्यूट, आप जरा इसको तोड़िए तो आप देखोगे इसका मतलब हो सकता है स्टे ड्यूड। बोलते ना स्टे ड्यूड। डूड मतलब होता है दोस्त, ठहर जाओ दोस्त। स्टे मतलब ठहरना, डूड मतलब दोस्त। ठहर जाओ दोस्त, ट्रैफिक नियम मत तोड़ो। मतलब जैसे कि वो आपका दोस्त है, कोई ट्रैफिक पार करने वाला है, ट्रैफिक जबकि रेड लाइट जल रही, फिर भी वो क्रॉस करना चाहता है, तो तुरंत पीछे बैठे दोस्त ने क्या कहा? स्टे ड्यूड, मतलब कि रुक जाओ दोस्त, स्टैट्यूट का पालन करो, मतलब कि नियम या कानून का पालन करो। स्टैट्यूट से बना है स्टैट्यूट, बना सकते हो आराम से। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का पालन करो। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, तुरंत। तो वोकैब नंबर आपकी 8 है। एडिक्ट। क्या है? एडिक्ट। इसके ऑप्शंस क्या दिए गए आपको? रिक्वेस्ट, ऑर्डिनेंस, सपोर्ट एंड प्रॉमिस। चलिए बताइए, एडिक्ट का क्या होगा? एडिक्ट का क्या होगा? रिक्वेस्ट, ऑर्डिनेंस, सपोर्ट और प्रॉमिस। तुरंत बताइए फटाफट, बहुत जल्दी। देखिए, एडिक्ट का क्या हो सकता है? एडिक्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑर्डिनेंस, मीन्स अध्यादेश। एडिक्ट मीन्स क्या होता है? अध्यादेश, मीन्स कानून। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा। एंड प्रॉमिस का मतलब वादा। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इस एडिक्ट मीन्स अध्यादेश होता है, हम कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि 8 नवंबर को 500,000 के नोट बंद हुए थे, तो उससे पहले प्रेडिक्ट किया गया था। गवर्नमेंट ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि 8 नवंबर को रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं, ऐसा एडिक्ट आया है।
ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रेडिक्ट किया कि एडिक्ट आने वाला है, कौन सा, कि 500 1000 के नोट बंद होंगे और 2000 का नोट आने वाला है, याद है। तो प्रेडिक्ट से बना सकते हो एडिक्ट, तो ट्रिक क्या बना सकते हो, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। सरकार ने भविष्यवाणी की कि रात 8 नवंबर को रात को 12 बजे एक एडिक्ट आने वाला है कि 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अगली जो वोकैब है देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही धांसू तरीके से आपको पता चल जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हंसते खेलते आप याद कर सकते हो वोकैब्स। एपिस्टल, क्या वोकैब है, एपिस्टल। इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, लेटर, लेटर, फ्रीडम एंड करेज। एपिस्टल का लेटर होगा, फ्रीडम होगा या करेज होगा, बताइए। इसकी बहुत ही धांसू ट्रिक है, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए, एपिस्टल का मतलब होता है पत्र। क्या होता है मतलब, पत्र। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। एंड करेज का मतलब साहस। अब बताइए एपिस्टल को हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, एक लव स्टोरी बताते हैं। ठीक, एक प्रेमिका है, वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। ठीक, लेकिन वो लड़का क्या है कि वो पत्र ही नहीं लिखता है। ठीक, तो क्या किया, लड़की ने पिस्टल ली और उसके कनपटी पे रखी और कहा, तुम मेरे लिए एपिस्टल लिखते हो कि मैं पिस्टल चला दूं, तुम मेरे लिए एपिस्टल लिखते हो कि मैं पिस्टल चला दूं। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, पिस्टल। पिस्टल मतलब कि बंदूक। तुम मेरे लिए एपिस्टल लिखते हो कि मैं पिस्टल चला दूं, तो पिस्टल के डर से उसने एपिस्टल लिख दिया। पिस्टल के डर से उसने एपिस्टल लिख दिया। ओके, तो ऐसे ही धांसू ट्रिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सेशन देखते रहिए, लाइक करते रहिए, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट तुरंत लाइक कीजिए इसको। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर है और आज की हमारी लास्ट हो क्या है भैया, रिट। इसमें तुम्हें दिया गया है, पहला ऑप्शन है कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट रिक्वेस्ट, कोर्ट प्रॉमिस, कोर्ट सरप्राइज। बताइए रिट का क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट रिक्वेस्ट, कोर्ट प्रॉमिस या कोर्ट सरप्राइज। फटाफट तुरंत बताइए, बहुत ही आसान सा है ये तो आप पढ़ते भी रहते होगे रिट के बारे में। रिट क्या होता है, रिट होता है कोर्ट का आदेश, कोर्ट ऑर्डर। रिट क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, वैसे इसको अगर रियल मीनिंग देखें तो होता है याचिका। तो रिट मतलब कि कोर्ट का आदेश। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, रिट का मतलब, रिट को आप लिख सकते हो, रिट को आप राइट से याद कर लो। जब कोर्ट राइट करता है, जब कोर्ट कोई चीज लिखता है तो वो रिक्वेस्ट तो लिखता नहीं है, ना ही प्रॉमिस लिखता है, ना ही सरप्राइज। वो क्या देता है, कोर्ट तो सिर्फ आदेश देता है। कोर्ट का काम सिर्फ आदेश सुनाना है, आदेश देना है, रिक्वेस्ट करना नहीं है। ठीक है,
वो तो न्याय देता है ना, कोर्ट का मतलब ही होता है न्याय देना। तो मतलब कि कोर्ट क्या करेगा, लिख के क्या देगा, न्याय ही, मतलब कि अपना आदेश सुनाएगा। तो इस वजह से रेट का क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऐसी ही खतरनाक ट्रिक, धांसू ट्रिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिएगा हमारा चैनल लेट अस लर्न विद आशीष सर। तो जल्दी जल्दी हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।